जिमिन, हम लोगों की लाइफ ये ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल कब होगी? जब ये प्रोफेसर मुझसे पट जाएगा। हैं? क्या मतलब? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। वो तो ऐसे ही बोल दिया मैं। मुझसे बकवास मत कर लाडले। अब चुपचाप बता कि क्या मामला है और कब से चल रहा है ये सब। अब क्या बताऊं यार, जब से इस प्रोफेसर ने इस स्कूल में एंट्री मारी है ना, उसी दिन से मेरा दिल अपना होश चैन करार सब खो दिया है। अबे सस्ते शाहरुख खान, ये फिल्मी डायलॉग बंद कर समझा। और पसंद की चीज इस तरह से सिर्फ देखने से नहीं मिलती है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या प्लानिंग? कैसी प्लानिंग बताओ तो। अबे ढक्कन, इसमें करना कुछ नहीं है। बस उस प्रोफेसर को लेके एक कमरे में लॉक हो जा और फिर मौका को देखकर उसका फायदा उठा ले। तू पागल है क्या? कैसे बिना लाज शर्म की बात कर रहा है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओफो उल्लू के पट्टे, यही बेस्ट ऑप्शन है। देख, अगर तू ऐसा करेगा और सामने वाले के मन में भी तेरे लिए ऐसा कुछ होगा, तो वो उस मौके को ऐसे नहीं जाने देगा, वो भी तेरा साथ देगा। लेकिन तू कुछ नहीं करेगा तो फिर कोई और ऐसा करेगा और इस मौके का फायदा उठाएगा। नहीं नहीं, मैं इस प्रोफेसर को किसी और का नहीं होने दूंगा। ये बस मेरी अमानत है। मिस्टर मजनू आवारा, पहले इस अमानत को आप अपना तो बना लो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मॉम, कल मेरा बिजनेस पार्टनर डिनर के लिए आने वाला है, तो आप कुछ थोड़ा ट्रेडिशनल बना देना। ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी। अब जाओ फ्रेश होके आओ और डिनर कर लो। ओके मॉम। अरे यार, मेरी लाइफ कब तक ऐसे बोरिंग सी रहेगी? लाइफ में कोई इंटरेस्टिंग चीज ही नहीं है। काश कोई हॉट हैंडसम डैडी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जंकुक, आओ डिनर कर लो। हाँ आ रहा हूँ मॉम। हाँ, लाइफ में तो बस अभी तक यही चल रहा है, खाना सोना और पढ़ना। यार, मुझे रातों में अपनी बाहों में जगाने वाला कब मिलेगा? अरे बेटा जल्दी आओ, डिनर ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, बस आ रहा हूँ मॉम। डिनर की तरह मेरे अरमान भी ठंडे हो रहे हैं। खैर, क्या ही कर सकते हैं। इतना बोलने के बाद बेचारा जंकुक डिनर के लिए चला जाता है। आज अच्छे से जल्दी से तैयार होके स्कूल जाता हूँ, फिर मैं प्रोफेसर को देखूंगा वहाँ पे। हाय बिल्लू, कैसे हो तुम? अरे लिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहीं पे पढ़ाती हूँ, बस कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? ओह अच्छा हुआ, मुझे मेरी कोई पुरानी फ्रेंड मिल गई। अब मुझे यहाँ पे बोरिंग नहीं लगेगा। हाँ, वैसे बिल्लू, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं तो तुम्हें बहुत मिस की। हाँ यार, मिस तो किया, तुम्हें भी और अपने बाकी पुराने दोस्तों को भी। अच्छा, तो इसी बात पे एक झप्पी हो जाए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये क्या ये प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड है? क्या हो गया राजू प्यारे, ऐसे मजनूदास बन के क्यों बैठे हो? क्या ही बताऊं यार, मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब क्या हो गया, बताएगा भी? यार, जिस आदमी के साथ मैंने अपने 7 जन्मों का सपना देख लिया था, उस प्राणी ने किसी पराई नारी को अपनी बाहों में भर लिया। हैं? क्या बात कर रहा है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उस प्रोफेसर ने उस पराई स्त्री को हंसते हुए गले लगाया। और तो और, वो पराई स्त्री हमारे स्कूल की एक टीचर है। क्या? सच में? वैसे कौन है वो? क्या तू मुझे दिखाएगा उसे? हाँ ठीक है, बाद में दिखा दूंगा। अरे यार, तू इतनी टेंशन मत ले। हो सकता है वो उसकी बहन हो, तो क्यों फालतू में इतना टेंशन ले रहा है? अच्छा, भाई बहन होंगे तो क्या स्कूल में आकर एक दूसरे को गले लगाएंगे? तू भी ना कुछ भी बकवास करता है। हाँ सही कहा, पर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो उसकी दूर के रिश्तेदार हो या फिर कोई पुरानी दोस्त। हाँ शायद ऐसा हो सकता है। अरे यार तू परेशान मत हो, हम पता करते हैं ना कि वो कौन है, तू टेंशन ना ले। अच्छा, और अगर पता चले कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो क्या करेगा फिर? तो उसका भी कुछ आइडिया निकालेंगे। अब तू परेशान मत हो, ओके? तुझे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, शर्माना मत, ओके? हाँ हाँ ठीक है, बोल दूंगा। और वैसे भी तुझे तो पता ही होगा, मैं शर्माता और माता नहीं हूँ।
हाँ हाँ मुझे पता है, बट यहाँ पे बात तेरे आइटम्स की नहीं, खाने पीने की हो रही है। हाँ, एक ही बात हुई, खाना गर्म रहता है पहले से ही और आइटम्स को खा खा के गर्म किया जाता है। ओफो, तो फिर से शुरू हो गया। थोड़ा आराम से बोल, यहाँ पे और भी लोग हैं। ठीक है, समझ गया। हाँ बेटा, डिनर बन गया है, तब से तुम लोग बैठो, मैं जंकुक को बुला के आती हूँ। ठीक है मॉम, बट मॉम डैड कहाँ पे हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली वो किसी काम से बाहर गए हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब से तुम लोग बैठो। अच्छा ठीक है मॉम। जंकुक बेटा, चलो डिनर कर लो। ओके मॉम, ठीक है, चलिए। अच्छा सुनो, नीचे हॉबी भाई के बिजनेस पार्टनर आए हैं, तो कोई मस्ती मत करना, अच्छे से रहना, ओके? हाँ ठीक है मॉम, समझ गया, मैं कोई मस्ती नहीं करूँगा, डोंट वरी। ओके, चलो अब। उसके बाद सभी लोग आकर डिनर करने लगते हैं। थोड़ी देर में जंकुक के डैड भी आ जाते हैं और वो भी डिनर करते हैं साथ में। बट जंकुक और तायांग दोनों एक दूसरे को अभी तक नहीं देखे थे। बट सडनली जंकुक तायांग को देखता है। वाह आंटी, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है आपने। ओह थैंक यू बेटा। इतना सुनने के बाद जंकुक खुद से बोलता है और दूसरी तरफ देखता है। ये इतनी झूठी तारीफ कौन कर रहा है बे? इतना बोलते हुए जंकुक तायांग की तरफ देखता है। अरे ये तो मुझसे भी तेज है। तायांग, तुम्हें खाने में कुछ और चाहिए? हाँ चाहिए तो, बट पता नहीं वो मुझे आज मिलेगा या नहीं। आई थिंक आज मुझे नहीं मिल पाएगा वो। कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। अरे पर बेटा तुम्हें चाहिए क्या? तुम मुझे बताओ तो एक बार, अगर नहीं होगा तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। अरे नहीं नहीं आंटी, एक्चुअली उसको बनने में ना टाइम लगता है, तो मैं अगली बार बता दूंगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हें जब मन करे तब तुम बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। हाँ आंटी बिल्कुल। इतना बोलने के बाद तायांग जंकुक की तरफ देखता है। आखिर ये है कौन और मुझे देखकर ये ऐसे अश्लील इशारे क्यों कर रहा है? वैसे जो भी हो, हैंडसम तो है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद जीहोप तायांग से बोलता है। तायांग, तुम यहाँ हॉल में या फिर किसी रूम में बैठो, तब से मैं वो न्यू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर लेके आता हूँ। ठीक है, जाओ। उसके बाद तायांग हॉल में बैठकर जीहोप का वेट करने लगता है। बट थोड़ी देर बाद वो एक कमरे की तरफ जाता है। ओह, तो तुम यहाँ हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा रूम है तो मैं यहीं रहूँगा। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारा रूम है? जी हाँ, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जान पहचान बढ़ाने के लिए आ गया। अच्छा, पर वो क्यों? बताइए जरा। क्योंकि तुम मुझे मेरे टाइप के लगते हो। हाँ, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, ये सब छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं भी सिंगल हूँ। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, मैं भी सिंगल हूँ, तुम भी सिंगल हो, तो चलो एक दूसरे को डेट करते हैं। अरे इतना भी सीधा सीधा नहीं बोलना चाहिए था। तो कितना सीधा सीधा बोलना चाहिए था मिस्टर क्यूटी पाई? अरे आप क्या कर रहे हो? अभी कोई आ जाएगा। डोंट वरी, कोई नहीं आएगा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं पहले कभी किसी के ऐसे करीब नहीं हुआ हूँ ना। तो क्या तुम अभी तक किसी को किस भी नहीं किए हो? नहीं, मैंने कभी किस विश नहीं किया है। ओह रियली? सच में तुम बहुत ही क्यूट और स्वीट हो बेबी बॉय। इतना सुनकर जंकुक शर्माने लगता है और तायांग उसके और करीब आ जाता है। Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Maybe I just need to set for me. I'm your way, I'm ready to
कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, तुम टेंशन ना लो और मुझे करने दो। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी। तयंग, तयंग कहाँ हो तुम? आपको जिहोब भाई बुला रहे हैं, अब आपको जाना चाहिए वरना वो यहाँ आ जाएंगे। ओफो, तुम्हारे भाई को भी अभी आना था क्या? पता नहीं, पर अब आप जाओ यहाँ से वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जा रहा हूँ रसमलाई, बट जल्दी ही आऊँगा फिर से अपनी फेवरेट स्वीट डिश खाने के लिए। इतना बोलने के बाद तयंग वहाँ से चला जाता है। कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से बुला रहा था। ओह सॉरी, वो मैं थोड़ा वॉशरूम ढूंढने चला गया था, मुझे मिल नहीं रहा था ना, तो मैं थोड़ा भटक गया था। अच्छा, तो अभी मिल गया है या फिर नहीं? हाँ मिल गया, डोंट वरी, अच्छे से निपट लिया मैं। ओके ठीक है, तब ये लो फाइल्स और कल मिलते हैं हम ऑफिस में। हाँ ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बाय। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? भाग बिल्लू भाग। इतना बोलने के बाद सुगा जल्दी से एक रूम में जाकर छिपता है जहाँ पर जिमिन पढ़ाई कर रहा होता है। हे भगवान, आज तो बाल बच गया, नहीं तो अभी आकर मुझसे ही चिपक जाती। अरे सर, आप यहाँ? क्या हुआ? जिमिन इतना बोल ही रहा होता है कि तभी सुगा जिमिन का मुंह बंद कर देता है अपने हाथों से और उससे बोलता है, शांत रहना, कुछ बोलना मत अभी। थोड़ी देर बाद सुगा बाहर जाकर चेक करता है तो आयु वहाँ से जा चुकी होती है। उसके बाद वो बोलता है, थैंक गॉड बच गया आज तो। ओह अरे तुमको भी थैंक यू सो मच शांत रहने के लिए। आई लाइक यू टू सर। हैं? क्या कहा तुमने? वो मेरा मतलब वेलकम सर। ओह अच्छा। इतना बोलते हुए सुगा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जिमिन खुद से बोलता है, ओफो जिमिन, तू सच में बिल्कुल पागल है, कुछ भी बकवास करता रहता है। क्या बात है, आज तो तुम्हारा ये थोबड़ा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। सच में? लगता है मैंने आज अपने भाई की न्यू क्रीम लगाई है ना, इस वजह से चमक रहा होगा। अबे गधे, वो वाला चमकना नहीं, मेरा मतलब है आज तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिख रही है। तो बताओ कौन है इस खुशी का राज? क्या खुशी का राज? कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। बेटा बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं तुम्हारा, ऐसे तो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते हो। अब चुपचाप बताओ कौन है वो महान इंसान जिसकी वजह से तुम्हारी ये बेरंग दुनिया अचानक से रंगों से भर गई। अब भाई क्या बताऊँ यार, वो ना एक्चुअली वो एकदम डैडी मटेरियल है। तुझे यकीन नहीं होगा कि पहले ही दिन उसने क्या क्या किया। अच्छा तो अब चल मुझे जल्दी बता कि क्या क्या हुआ। वो सबसे पहले मेरे रूम में आया और फिर मुझसे बातें की, थोड़ी फ्लर्ट भी की और फिर वो मेरे करीब आया। और उसके आगे क्या हुआ फिर? और फिर वो धीरे धीरे मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे किस किया। वाओ व्हाट अ रोमांटिक मोमेंट। तो तुमने भी किस को एक्सपीरियंस कर ही लिया। अच्छा भाई ये बताओ ना, किसके टाइम में कैसा फील हो रहा था? अरे तू पागल है क्या यार, मैं तुझे ऐसे कैसे बता सकता हूँ। जब तू खुद किस करेगा ना तो तू खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना। मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। खैर हाँ याद आया, आज मेरे साथ भी कुछ अच्छा हुआ था। पर तुम वो छोड़ो, पहले तुम बताओ कि फिर उसके आगे क्या हुआ था। उसके आगे कुछ नहीं हुआ था, तब से भैया बुला लिए थे उनको। पर तू बता तेरे साथ क्या अच्छा हुआ था आज? वो हुआ ये कि आज मैं और प्रोफेसर एक रूम में थे और एक दूसरे के बहुत ही करीब। ओह तब आगे कुछ हुआ या नहीं? नहीं यार, वो मैं कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत घबरा गया था ना। ओफो, तू बिल्कुल पागल ही है। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अगर तुझे ऐसा मौका मिले कभी तो मौके पे चौका मार देना, पर नहीं, तुझे तो क्या ही बोलूँ मैं। सॉरी यार, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मुझे ना बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। अब मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? सॉरी तो तुम्हें खुद को बोलना चाहिए। खैर छोड़ो, अब अगली बार अगर ऐसा मौका मिले तो छोड़ना मत, समझे? ये कितना क्यूट है और
मैं जेहोब के साथ इतने टाइम से हूँ, पर मुझे अभी तक पता क्यों नहीं था कि जेहोब का एक भाई भी है जो इतना ज़्यादा क्यूट और स्वीट है। लिसन माय प्रिटी बेबी बॉय, अब तुम मेरे हो और तुम्हें तो मैं किसी भी हाल में पाके ही रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। अब मैं इसके साथ ही रहूँगा, अपनी पूरी लाइफ इसके साथ गुजारूंगा और खूब सारा गुलू गुलू करूँगा। हॉबी भाई, आप अपनी शादी कब कर रहे हो? क्यों? तुझे मेरे शादी से क्या लेना देना है? क्यों नहीं है? आपकी शादी होगी तभी तो फिर मेरा नंबर आएगा ना। ओए खरगोश के बच्चे, पहले तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ले, फिर शादी के बारे में सोचना। अभी तो तू स्कूल में ही पढ़ रहा है और तुझे अभी ही शादी की पड़ गई है। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गए। अगर तुम दोनों का मजाक खत्म हो गया है तो अच्छे से खाना खा लो अब। हाँ, और जंकुक, तुम अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने भाई की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, समझे ना? जी डैड, मैं समझ गया। एक्सक्यूज मी सर, बाहर कोई एक आदमी आया है, वो किसी जंकुक से मिलना चाहता है। ठीक है, मैं उसे अभी भेजता हूँ। यहाँ पे जियोन जंकुक कौन है? जी सर, मैं हूँ। क्या हुआ? बाहर तुमसे कोई मिलने आया है, जाओ अभी। उसके बाद जंकुक क्लास से बाहर आता है और देखता है। हाय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमसे मिलना चाहता था, इसीलिए आ गया। व्हाट? पर यहाँ क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बातें करनी है और तुमसे अपनी जान पहचान बढ़ानी है, तुम्हारे बारे में जानना है, इसलिए। पर मैं अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकता हूँ, आप अभी यहाँ से जाइए। मैं स्कूल में हूँ, यहाँ कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आप जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे तुमसे बातें करनी है। मैंने बोला ना कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ओके, जाओ, लेकिन नाइट में रेडी रहना। कुछ भी? हाँ, मैं जा रहा हूँ क्लास में, बाय। आप भी जाओ यहाँ से। इतना बोलने के बाद जंकुक क्लास में चला जाता है और तायांग खुद से बोलता है, अब देखो बेबी बॉय, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे मिलने आता हूँ तुमसे अब तुम्हारे घर पे। मॉम, आज तायांग फिर से घर आने वाला है, तो आज आप फिर से कुछ अच्छा ही बना दीजिएगा। ओह अच्छा, ठीक है बेटा, मैं अच्छा ही बनाऊंगी। जेहोब की ये बात सुनकर जंकुक अपने आप में सोचता है, हे भगवान, इसका मतलब वो सच बोल रहे थे। तायांग, एक बात बता, वैसे तो पहले तो कभी मेरे घर आने के लिए रेडी नहीं हुआ, पर अब अचानक से? हाँ, वो आंटी के हाथ का खाना खाया था ना उस दिन, वो मुझे बहुत टेस्टी लगा और भी कुछ चीज़ें मुझे बहुत टेस्टी लगी, इसलिए मैं फिर से आ गया। घर की आदमी, हाँ समझ रहा हूँ मैं तो। ओह अच्छा, ठीक है, चलो फिर खाते हैं। और अगर तुम्हें कुछ और भी पसंद हो या खाने का मन हो तो बता देना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अब तो मुझे अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ पे बतानी ही पड़ेगी। हे भगवान, क्या करूँ मैं इनका? उसके बाद सभी लोग बैठ के खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर तायांग जंकुक को देखकर इशारे करता है। हे भगवान, इसको तो जरा सा भी डर नहीं है। मैं क्या ही करूँ इसका? क्या हुआ जंकुक, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? कुछ नहीं मॉम, बस मैं तो खा रहा हूँ। उसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तायांग बेटा, वो मैं क्या बोल रही थी, अभी कल से तुम लोग के ऑफिस की छुट्टी होगी, तो आज तुम यहीं रुक जाओ। ठीक है आंटी, जैसा आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रुक जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं जेहोब के रूम में तुम्हारा बिस्तर लगवा देती हूँ। पर मॉम, मेरे रूम में तो सिंगल बेड है ना, तो वहाँ पे तायांग कैसे लेटेगा? अरे हाँ, ये भी बात सही है, तो फिर क्या करें अब? अरे इसमें इतना क्या सोचना है, जंकुक के रूम में डबल साइज का बेड है ना, तो तायांग का बिस्तर वहीं पे लगा दो, वो जंकुक के पास सो जाएगा। हाँ अंकल, आपकी बात ये बिल्कुल सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी के साथ भी एडजस्ट कर लूँगा, आप जंकुक के रूम में मेरा बिस्तर लगवा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं जेहोब से बोलकर तुम्हारा बिस्तर जंकुक के रूम में लगवा देती हूँ। ठीक है आंटी, कोई बात नहीं। जंकुक, अपना आधा बिस्तर खाली करो और ये अपने सारे सामान यहाँ से हटाओ अभी। पर क्यों? मैं अपने सामान क्यों हटाऊँ और मैं अपना बिस्तर खाली क्यों करूँ ऐसे? क्योंकि तायांग आज तुम्हारे रूम में लेटेगा, तुम्हारे रूम में उसका बिस्तर लगाना है इसीलिए। क्या? ये क्या बात हुई? मैं किसी को अपने रूम में क्यों सुलाऊं? किसी को से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है और मेरा फ्रेंड भी है, तो चलो अब साइड हटो। हाँ तो आपके फ्रेंड है, आपके बिजनेस पार्टनर है ना, तो आप उन्हें अपने रूम में सुलाओ,
मैं किसी को अपने रूम में नहीं सुलाऊंगा। आप जाइए यहाँ से। चुपचाप से अपना बिस्तर खाली करो और तायांग के लिए बिस्तर लगाने दो, वरना कल से तुम्हारा बिस्तर ही चेंज कर दूंगा, समझे? ओके फाइन, लगा दीजिए इधर बिस्तर। आई नो, ये सब इनका ही प्लान है, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आएगा ना मजा बेबी बॉय। उसके बाद जेहोब तायांग का बिस्तर वहाँ लगाने के बाद वहाँ से चला जाता है। आप मेरे रूम में आ तो गए हो, पर मेरे करीब आने का सोचना भी मत। तो फिर क्या ही मतलब होगा यहाँ आने का? हाँ, क्या बोला आपने? देखो बेबी बॉय, इतनी मुश्किल से तो मुझे चांस मिला है यहाँ रुकने का। अब अगर मैं कुछ करूँ भी ना, तो फिर क्या मतलब होगा मेरा यहाँ रुकने का? देखिए मिस्टर, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, ओके? और उस दिन जो हुआ था वो इमोशंस में बह के मैं कर दिया, और आपसे भी गलती हो गई थी, मैं मान लूँगा। पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसे होशो-हवास में किसी के साथ टाइम पास नहीं कर सकता, ओके? मैं जो भी करूँगा अब बस अपने लाइफ पार्टनर के साथ करूँगा, बस। किसने बोला तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता हूँ? हाँ, लिसन बेबी बॉय, तुम मेरे लाइफ के फर्स्ट एंड लास्ट फॉरएवर हो, ओके? तुमसे पहले मेरे लाइफ में कोई और नहीं आया था, और अब ना ही कोई आएगा, समझ रहे हो तुम? हाँ, आप कहना क्या चाहते हो? ओफो मेरे प्यारे इडियट, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ। और हाँ, तुम बस मेरा प्यार ही नहीं हो, तुम मेरा ऑब्सेशन हो, जिसे मैं हर हाल में पा कर रहूँगा। तुम भी मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगे, तो मुझे नखरे मत दिखाओ और मुझे जो करना है करने दो। पर अगर हॉबी भाई नहीं माने तो? तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। तुम बस मेरे बारे में सोचो अभी। ओके डैडी। ओह वाह, मिस्टर से डायरेक्ट डैडी। बाय द वे, आई रियली लाइक इट। तो मैं बेबी बॉय, अब तो मैं तुम्हारे करीब आ जाऊँ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। हाँ ठीक है, अब आप मेरे करीब आ सकते हो। ओके मैं रसमलाई। 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। देखो ना यहाँ आके मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है। Daddy, I want you more. I can't control myself. I also can't control myself, baby boy. I want you so badly. Daddy, please do it fast. Baby, I just need to set for me. Daddy, please love me. Okay, my baby boy. I'm gonna love you so hard. हाय, तुम जूनियर क्लास सेक्शन ई के जिमिन हो ना? हाँ, पर आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। मैं तुम्हारे सीनियर क्लास की सेक्शन बी की स्टूडेंट हूँ, और मैं तुम्हें काफ़ी बार वहाँ से आते जाते देखी हूँ, तो मुझे तुमसे बात करने का मन हुआ, बट कभी मौका नहीं मिला। पर आज मुझे मौका मिला तो सोचा बात कर लेती हूँ। ओह अच्छा, बट मैं आपको जानता नहीं हूँ, और मैं आपसे बहुत छोटी क्लास में हूँ, तो फिर आप मुझसे क्यों बात करना चाहती हो? क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो, इसीलिए। आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम सच में बहुत क्यूट हो। एक्चुअली वो क्या है ना, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या? पर ऐसे कैसे? जिमिन और वो लड़की इसी तरह से बात कर रहे होते हैं,
और दूर से शुगा ये सब देख रहा होता है, जिसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस लड़की की तो अभी इसे बताता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है ना, अपनी क्लास में जाओ। और जिमिन, तुम मेरे साथ मेरे केबिन में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। ओके सर, चलता हूँ। उसके बाद वो लड़की अपनी क्लास में चली जाती है और जिमिन शुगा के साथ उसके केबिन में जाता है। तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे वहाँ? हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा था। जो भी कर रही थी वही कर रही थी। आई मीन वही बात कर रही थी। हाँ तो तुम वहाँ से जा नहीं सकते थे, तुम्हें उससे बात करना जरूरी था। अरे मैं जा ही रहा था, पर वही बात करने लगी तो। पर एक मिनट, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और तुम्हारे करीब आए, इसलिए तुम किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ, क्या मतलब है आपका? 우리 아직 안 죽었다를 보여주려고 꽤나 많이 우리 아직 안 죽었다. सुनो मेरी काजू कतली, तुम अब बस मेरे हो और तुम मेरे अलावा किसी और के करीब नहीं जा सकते ऐसे, समझे? अगर तुम किसी और के करीब गए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे प्रपोज कर रहे हो या फिर धमकी दे रहे हो। तुम्हें जो बेटर लगे तुम वो समझ लो, बट मेरी बात समझ लो कि तुम मेरे हो और तुम मेरे अलावा कभी किसी और के करीब नहीं जाओगे। अच्छा, और अगर गया तो तुम्हारी खैर नहीं। Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. आई लव यू सो मच माय काजू कतली। अब से तुम सिर्फ मेरे हो, बस मेरे, ओके? आई लव यू मोर मिस्टर बिल्लू। आप भी अब से बस मेरे हो। आज तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं हो रहा है, जैसे पूरे बॉडी में अजीब सा दर्द और नींद जैसा भी लग रहा है। ओह अरे हाँ, ऐसा तो फील होगा ही ना, कल रात को मैंने बेबी बॉय के साथ इतनी मेहनत जो की थी। मेरा बेबी बॉय क्या कर रहा होगा इस समय? कॉल करके पूछ लूँ क्या? अरे नहीं, इस समय तो वो स्कूल में होगा ना। कोई बात नहीं, जब वो स्कूल से आ जाएगा तब कॉल करके पूछ लूँगा। तब तक मैं भी आराम से सो जाता हूँ अपने रसमलाई के साथ क्यूट रोमांटिक ड्रीम्स देखते हुए। ओफो, आज तो देर ही हो गया। जल्दी जल्दी ऑफिस में जाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। सर, मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। वो मैंने ऐड देखा था तो अप्लाई किया था। लीनो इतना बोला ही था कि तभी जे होप उसकी तरफ देखता है और उसे देखते ही रह जाता है। सर, क्या हुआ? आप मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। सर, मेरा नाम लीनो है और मैं आपके ऑफिस के जॉब के बारे में ऐड देखा था तो वही मैं अप्लाई किया था और इसीलिए मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। ओ अच्छा, ठीक है, तो तुम्हारी जॉब अब कंफर्म है। तुम कल सुबह जल्दी आ जाना। बट सर, ऐसे जॉब कैसे? मतलब आपने तो इंटरव्यू लिया ही नहीं। अब तुम इतने क्यूट और प्यारे हो तो तुम्हारा इंटरव्यू क्या ही लूँ, तुम्हारी जॉब ऐसे ही कंफर्म है। ओह सच में सर? थैंक यू सो मच। वैसे सर, आप भी बहुत क्यूट हो। ओह अच्छा, थैंक यू। तो तुम कल से टाइम से आ जाना जॉब के लिए, ओके? जी सर, मैं टाइम पे आ जाऊंगा और मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा, आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। वेरी गुड, तुम सच में बहुत क्यूट हो। अच्छा तो सर, अब मैं जाऊं? अरे नहीं, अभी रुको थोड़ा। क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं, पूछिए। तो ये बताओ, तुम कितने भाई बहन हो? अरे सर, मैं तो अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ओह अच्छा, और तुम करते क्या हो? सर, अब तो मैंने अपनी स्टडी खत्म कर ली है, तभी तो मैं यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया हूँ। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कुछ भी है?
अरे नहीं नहीं सर, मेरा कोई कुछ नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना। ओह वेरी गुड, तब तो सही है। सर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ पे वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? मुझे वॉशरूम जाना है। ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। वैसे अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या फिर मैं आपका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ? इतना बोलते हुए लीनो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। ये क्या था? क्या इसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर दिया या फिर बस मुझे टीज कर रहा था? जो भी है, मुझे इससे अभी पूछना होगा। उसके बाद जेहोब भी वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मुझे ये बताओ, तुमने जो अभी बोला इसका क्या मतलब था? मतलब तो बहुत ही सिंपल था, आप अभी तक नहीं समझे? तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? क्यों नहीं, अगर आप चाहो तो। ओह गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? अब मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो तुम श्योर हो ना इसे कंटिन्यू करने के लिए? अब इतना आगे आने के बाद मैं तो पीछे नहीं हट सकता हूँ। ठीक है फिर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बारे में अभी हम ऑफिस में या फिर किसी से भी कुछ भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है? अरे आप टेंशन ना लो, मैं इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगा। डोंट वरी, दैट्स माय गुड बॉय। सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से